हम आत्माओं को पुनः होलिएस्ट और हाईएस्ट बनाने वाले एवर होलिएस्ट परमपिता परमात्मा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। होलिएस्ट और हाईएस्ट बनकर प्रैक्टिकल में दिखाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जी का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके अनमोल महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए ये समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो आकारी शरीर में है, उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय हॉस्पिटल में है, घरों में पीड़ित अवस्था में है, सभी तक परमात्मा की समझ, परमात्मा की शक्तियाँ पहुँचे। आत्माएं सशक्त रहें, परमपिता परमात्मा के साथ योग युक्त रहें। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक समर्पित है जो वाममार्ग में चले गए हैं। पुनः उनको पवित्रता आकर्षित करे, फिर से वो प्रभु जी के पास आए। दिल से दुआ करेंगे। उनके अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक समर्पित करेंगे जो इस समय तंत्र मंत्र विद्या में उलझे हुए हैं, वृद्धि स्थितियों में उलझे हुए हैं, भटकती हुई रूहें, सबको प्रभु का ठिकाना मिले, सब प्रभु की छत्र छाया में आए, सीधे मार्ग पर चलें। दिल से दुआ करेंगे। कुमार कुमारी के शरीरों में जो आत्माएं हैं, जो छोटे शरीरों में आत्माएं हैं, उन तक प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति पहुँचे ताकि वो आत्माएं हमेशा पवित्रता की सुरक्षा कवच में रहें, मायावी दुनिया के आकर्षण में ना आए। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुँचे जो द्वापर युग कलयुग में ड्रामा में प्रवेश करते हैं, सब तक प्रभु की समझ पहुँचे, सबको प्रभु से आकर्षण हो और सत्य को जानने की इच्छा जागृत हो। दिल से दुआ करेंगे। जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, जो खुद भी गुमराह है, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, सबको सद्बुद्धि आए, सब तक प्रभु की समझ पहुँचे, पुनः प्रभु जी के पास आए। दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए अपने लिए भी दुआ करें कि भगवान का हर बोल हमें समझ में आए। हम सब परमात्म विधि से चलें। दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए आज देखेंगे हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से होलीएस्ट और हाईएस्ट बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सभी को सुख देना है। तुम्हें श्रीमत पर, श्रीमत सुखदाई है तो तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। हम सिर्फ अपने लिए मतलबी नहीं हो सकते। बेहद का बाप है, हर बच्चे का कल्याण चाहता है और हम आत्माओं को सिखाता है कि कैसे भाई भाई एक साथ रहने चाहिए, कैसे एक दूसरे का भला सोचना चाहिए, एक दूसरे के सुख के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों को सुख देना, दूसरों को शांति देना मतलब खुद सुखी रहना, खुद शांत रहना, दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं। शुभ भावना, शुभकामनाधारी हमको बनाते हैं। कोई अपकार करे उस पर भी उपकार करना सिखाते हैं, रहम दिल बनना सिखाते हैं, क्षमाशील बनना सिखाते हैं। दुख हरता सुख करता है परमपिता परमात्मा, तो हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि सबके दुखों को हरो और सबको सुख दो। तो हमें श्रीमत मिलती है, ध्यान खिंचवा रहे हैं, किस लिए मिल रही है? सबको सुख देना है। हमको श्रेष्ठ मिलती है, मत मिलती है ताकि हम श्रेष्ठ बने और फिर दूसरों को भी बनाएं। ऐसा मियाँ मिट्ठू अपने लिए नहीं बनना है, खाली स्वार्थी नहीं बनना है, दूसरों के हित में सोचना है। प्रश्न है,
रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है और उन्हें क्या करना चाहिए? रहमदिल बच्चे जो हैं उनके दिल में कौन सी लहर आती है और उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर है, जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सेवा करें। जो रहमदिल होते हैं ना, वो चाहते हैं कि गांव वाले कहीं वंचित न रह जाएं। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ये खुशखबरी सबको देनी है। तो जो रहमदिल बच्चे हैं उनके मन में आता है, उनकी दिल होती है कि गांव-गांव में जाकर सबको बता दें, क्योंकि आत्माएं बहुत दुखी हैं इस समय। तो उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि भाई विश्व में फिर से पवित्रता, सुख, शांति का जो दैवी स्वराज्य है वो स्थापन हो रहा है। ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं इधर उधर, ये वही महाभारत लड़ाई है जो कल पहले भी हुई थी। बरोबर उस समय बाप आए थे और अभी भी बाप आए हुए हैं। ओम शांति। अब यादगार में तो दिखा देते हैं कि महाभारत होती है, लेकिन उसमें भगवान कृष्ण को बना देते हैं, तो वो तो है नहीं ऐसा। तो इसीलिए बाबा हकीकत अब बता रहे हैं कि महाभारत जो युद्ध आजकल चल रहा है, ऐसा पहले भी हुआ था। भगवान तब भी आए थे और अभी भगवान फिर से आए हुए हैं, क्योंकि पुनः वो महाभारत युद्ध फिर से हो रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो ये ज़रूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। ज़रूर अपने को आत्मा ही तो समझेंगे। जब हम ईश्वर की संतान हैं तो ईश्वर तो निराकार परमपिता परमात्मा है, तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर की संतान है तो हम आत्माएं हैं, क्योंकि जिस्म के रूप में तो देहधारी के बच्चे हो जाते हैं। तो देह है तो देह के बच्चे हो गए, लेकिन असल में जो देह को चलाने वाली आत्मा है उसका पिता परमपिता परमात्मा है। तो हम सब ईश्वरीय संतान। ज़रूर अपने को आत्मा ही तो समझेंगे ना। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। जब तक हमको बॉडी नहीं है तब तक हम सुनते नहीं है ना। तो सोल को बॉडी लेनी पड़ती है सुनने के लिए। तो शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने ये शरीर लोन पर लिया। अब हम आत्माओं से कैसे वो बात करें, इसीलिए वो जो पूरा जन्म 5000 वर्ष लेते हैं, उनको मरजीवा बनाकर उनके शरीर का आधार लेकर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान व ईश्वरीय संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। इस समय संगम युग में हम सब ईश्वरीय संतान हैं, हम सब ईश्वरीय संप्रदाय हैं, फिर हम जाकर दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। देवता स्वर्ग में रूल करते हैं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। हम सब बाबा के मददगार हैं ना। तो हम सब भी जैसे बाबा सिखाते हैं कि स्वर्ग के लोग कैसे होते हैं, वैसा हमको शिक्षाएं देते हैं। तो स्वर्ग के मालिक होते देवता हैं ना। तो हम फिर से वो 5000 वर्ष पहले की तरह दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। हम भी सत्यता और दिव्यता धारण कर रहे हैं परमात्मा की श्रीमत पर चलकर, और सत्यता और दिव्यता धारण करके दैवी स्वराज्य की स्थापना में मददगार बन रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। इस समय सारी दुनिया, भारत खास लेंगे क्योंकि भारत में 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है, तो यहाँ पर दुख ज़्यादा है। और आम दुनिया जो बाद में आई है, लेकिन सब जगह इस समय मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उन्हों को ये भी पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है।
परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी और शांत बना देते हैं। उनको नहीं पता है, उनको ये भी पता नहीं है कि सुख धाम भी कभी होता है, कभी सुख भी होता है, ये भी नहीं पता। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी और शांत बना देते हैं, नहीं मालूम है। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं, सारे विश्व में दुख ही दुख है। घर घर में एक दो आत्माएं एक साथ रहती हैं, परिवार में रहती हैं, लेकिन एक दूसरे को दुख देते हैं, क्योंकि देह अभिमान में है, क्योंकि विकारों के वशीभूत हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं देह अभिमान में, और उम्मीद करते हैं सतोगुणी सुख की। तो कहाँ से मिलेगा, किसी के पास भी नहीं है, इसलिए एक दो को दुख ही देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, ये और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तो सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ, फिर कब पूरा होता है, ये और कोई की बुद्धि में चिंतन ही नहीं होगा, क्योंकि बाबा आकर बताते हैं। तो जो बाबा के बच्चे हैं उनका चिंतन चलता, बाकी दुनिया को तो मालूम ही नहीं है कि कब दुख शुरू होता है। वो तो आते हैं, देखते हैं कैसी दुनिया है, वैसे ही बनते चले जाते हैं। ये और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा, तुमको ही ये बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं, सभी प्रभु के बच्चे हैं, हर एक उनको फादर ही कहकर पुकारते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत देते हैं, लेकिन जो अभी अडॉप्ट होते हैं उनको फिर समझ मिलती है, तो वो जानते हैं कि शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। हमारे शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचे भगवान हैं, इसलिए उनकी मत भी सदैव ऊंची है। उनकी गत मत ही बड़ी न्यारी है कि लोगों को जब पता चलता है तो वो भी कहते हैं कि प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। हम भी नहीं सोच सकते कि भगवान आएंगे, हमको अडॉप्ट करेंगे, हमको प्यार से पालना करेंगे, हमको पढ़ाएंगे, हमको शिक्षित करेंगे, खजाने देंगे, वर्षा देंगे, हम खुद अपनी जन्मपत्री बनाएंगे, हम फिर श्रृंगार करके उनके साथ जाएंगे हम वापस। ऐसा तो हमने कभी भी सोचा नहीं था। तो प्रभु जी की तो गत मत ही बड़ी न्यारी है, जिसको जानकर लोग फिर गायन करते हैं। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बना देती है। अगर हम प्रभु की श्रीमत पर चलते चलें तो ये तो हमें साधारण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बना देती है। तो शिव बाबा की श्रेष्ठ मत हमको क्या से क्या बनाती है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाती है। और जो भी मनुष्य मात्र है ना, वो तो नर्क का मालिक ही बनाते हैं। दुनिया में जितने मनुष्य हैं वो किसी को स्वर्ग का मालिक थोड़ी बनाएंगे, नर्क का मालिक बनाते। वो खुद ही नर्कवासी है, नर्क में जो रह रहा है वो तो नर्क का मालिक बनाएगा। कहने को संत महात्मा होंगे, लेकिन पवित्रता का मार्ग थोड़ी जानते हैं वो लोग। अभी तुम हो संगम पर, इस समय हम संगम पर हैं। ये संगम कलयुग के आखिरी 100 वर्षों में होता है। इसमें कोटों में कोई आत्माएं परमात्मा को पहचानती हैं और फिर उनसे मिलन मनाती हैं, फिर उनका बनती हैं। ये तो निश्चय है ना कि ये संगम पर है। निश्चय बुद्धि ही यहाँ पर आते हैं और समझते हैं कि बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। जो निश्चय बुद्धि है, जिनको इस बात का निश्चय कि भगवान आए हुए हैं, जिनको इस बात का निश्चय कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, वे फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे। ये स्मृति अभी हमको आई है कि हम 100% पवित्र गृहस्थ धर्म में थे। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी
थोड़े होते हैं। तो जो शुरू में आते हैं उन्हीं के 84 जन्म होते हैं। 84वां जन्म मरजीवा जन्म होता है। ये भगवान से मिला हुआ जीवन होता है, ये एक ही होता है। और लोग फिर दुनिया में समझते हैं कि बहुत सारे योनियों में आत्मा जाती है और फिर एक बार मनुष्य बनती है। यही गलत फहमी लोगों में आ जाती है, क्योंकि ये जो इकलौता मरजीवा जन्म है इसका गायन होता है। तुम बच्चों को अब ये निश्चय रखना है कि हम कौन हैं। हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमको भी श्रेष्ठ बनना है और अन्य आत्माओं को भी श्रेष्ठ बनाने में मददगार बनना है। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। वही बाबा है जो कल पहले भी आया था। वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। दुनिया में तो लोग यही समझते हैं। उनको इतना ज़्यादा वेद शास्त्र धर्म ग्रंथों में इतना ज़्यादा विश्वास है कि हम अगेंस्ट नहीं बोल सकते। तो मनुष्य ये समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। और यहाँ भगवान खुद आकर बताते हैं कि हम उनसे कैसे मिल सकते हैं। मनुष्य तो बाप के बारे में नहीं बता सकते। बच्चे कैसे बाप के बारे में बता सकते हैं। और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता ही नहीं है। दुनिया में ढिंडोरा यही फिटा हुआ है कि गुरु बिन गत कोई नहीं। तो वो देहधारी गुरु बनाते हैं। और दूसरा कि ये वेद शास्त्र जो है इसी से भगवान मिलते हैं। और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता ही नहीं है। मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं। फिर समझ देते हैं, दस्तक देते हैं हमारी बुद्धि पर कि तुम जयंती मनाते हो। समझ देते हैं कि हमें ये निश्चय रखना है कि हम ईश्वर की औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है और वो श्रेष्ठ मत सिर्फ अपने लिए नहीं है। हमको तो श्रेष्ठ बनना ही है, लेकिन हमको दूसरी सोल्स को भी बनाना है। और हमें निश्चय है कि परमपिता परमात्मा हमको इस समय पढ़ा रहे हैं। वो हमें राजयोग सिखलाते हैं, सर्व तरह की गुलामियों से बाहर निकालते हैं। शरीर रूपी राजधानी के हम कभी गुलाम थे। हम अपनी कर्म इंद्रियों के गुलाम थे, हम अपने मन बुद्धि के गुलाम थे। सब तरह की गुलामियों से निकालते हैं। और दुनिया में मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र से भगवान मिलते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उनसे बिल्कुल नहीं मिलता हूँ। भगवान खुद आकर बताते हैं कि हम कैसे उन तक पहुंच सकते हैं। परमपिता परमात्मा खुद आकर कहते हैं कि मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते हो। फिर स्मृति दिलाते हैं कि जयंती भी मनाते हैं हम लोग, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि हम किसकी जयंती मना रहे हैं। शिव की मनाते हैं, लेकिन शिव है कौन यथार्थ नहीं जानते हैं। फिर जयंती क्यों मनाते हैं? जयंती यादगार है कि प्रभु स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं, परंतु कब आते हैं, किसके शरीर में आते हैं, ये कोई नहीं जानता। ये भगवान खुद आकर बताते हैं। सिवाय हम ब्राह्मणों के और कोई जानता नहीं है। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। सुख मतलब सुख कैसे मिलेगा? जब लोगों को सत्य मालूम चलेगा तब तो सुख मिलेगा। तो तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख ही देते हैं। वो लोग ये तो नहीं समझते हैं कि विकार में जाना कोई दुख देना है। उनको मालूम ही नहीं है कि विकार में जाना दुख देना। उनको तो लगता है कि ये तो रीति रस्म है, इसी से तो वृद्धि होती है सृष्टि की। अभी तुम जानते हो कि ये तो महान दुख है। ये विकार जो है ये तो दुखों की जड़ है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। यही तो दुखों का कारण है। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं, कितना लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं है। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हो। अब सत्य से जब, क्योंकि झूठ का जीवन जीकर भले जश्न मनाते हैं, सेरेमनी मनाते हैं, लेकिन फिर भी सब दुख में दुखी हैं, अशांत ही अशांत हैं, असंतुष्ट हैं। तो कितने हंगामे होते हैं।
और यहाँ पर बाबा का जब हम बनते हैं तो शांति से बैठते हैं, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं, है ना। सत्य से परिचित कराकर पहले बाबा हमको सुख देते हैं, फिर हमको कहते हैं बाकियों को भी संदेश दो। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है, तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं है। बाबा कहते तुम्हारा मान कैसे होता है, शिव के साथ जुड़ता है नाम, तो तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है, तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं है, शिव शक्तियों का ही नाम पाला है। क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, बाप ने सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियाँ जो हो भारत माताओं की महिमा है। इसीलिए महिमा क्यों? क्योंकि इस समय भगवान श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, हम फिर श्रेष्ठ बनकर इस श्रेष्ठ कार्य में मददगार बनते हैं। तो इसीलिए शिव शक्तियों का गायन है। तो शक्तियाँ भारत माताओं की महिमा है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी है। वो बड़ी बात है क्या? तो जैसे वो स्वर्गवासी है वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी हैं। यहाँ सब नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। सब इस समय नरकवासी हैं, तो जैसे वो स्वर्गवासी है वैसे यहाँ के राजा रानी जो हैं सारे इस समय नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी बाबा आकर बनाते हैं, तो फिर हम आत्माएं बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, तो फिर जो नरकवासी हैं उनको स्वर्गवासी बनाने में मददगार बनते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है मनुष्य। क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आती हैं, हर बात में दुखी ही दुखी है। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। भगवान की मत सुखदायी मत है, उससे सुख की प्राप्ति होती है। तो बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं सुख देने के लिए। गाते भी हैं श्रीमत भगवानुवाच। श्रीमत मनुष्यवाच नहीं है, कहीं भी भगवानुवाच है। श्रीमत मनुष्यवाच नहीं है। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं है। यहाँ तो तुमको श्रीमत मिलती है। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। अभी फिर से वो पाठ जो है ना प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना। हमारे शिव बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। मन से भी, वाणी से भी। मन से श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, शुभ शुद्ध संकल्प करने। जब हम करते हैं ना तो दूसरों को सुख मिलता है। वाचा हमको वरदानी बोल बोलने हैं, कर्मणा सुख देना है, हर तरह से सुख देना। क्योंकि जब हम वरदानी बोल बोलेंगे, अच्छे बोल बोलेंगे, लोगों को सुख मिलता है। तो मन से भी, वचन से भी, कर्मणा से भी हमको सबको सुख देना है। सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही ये हुआ, ये हमारा धंधा है। सबको सुख का रास्ता बताना ये हमारा धंधा है। तो सभी को सुखधाम का रास्ता बताना ये हम आत्माओं का धंधा है। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। तो अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए? परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं, क्योंकि भगवान मौजूद है ना ड्रामा में। तो शाम का समय जो होता है ना 7 से 7:30, इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते, उठते बैठते बाबा को याद करना है। बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है ना। उनके पीछे उनको याद करते रहना, उनकी खिदमत ही करते रहना, ये सब नहीं करना है। उस समय शाम के वक्त तो चलते फिरते, उठते बैठते हमको याद में रहना है। बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है द्रौपदी के पाँव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्थूल में पाँव दबाने की बात नहीं। निराकार परमपिता परमात्मा स्थूल में किसी के पाँव थोड़ी दबाएंगे,
लेकिन बाबा के पास जो आती हैं वृद्ध बहुत आती हैं ना, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई हैं, आधा कल बहुत धक्के भी खाए हैं, तो ये पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। अब बाबा राहत देते हैं, सुकून देते हैं, तो बाबा तो यूं ही दे देते हैं, वो तो निराकार है ना, लेकिन उसको फिर पाँव दबाने की बात कह दी है, अक्षर को उठा लिया। अब श्री कृष्ण पाँव कैसे दबाएंगे, शोभेगा क्या, वो तो छोटा बच्चा है, वो तो सतो प्रधान प्रिंस बनता है, तो वो कहाँ से पैर दबा देगा, शोभता ही नहीं है ना। तो अब श्री कृष्ण पाँव कैसे दबाएंगे, शोभेगा क्या, तुम श्री कृष्ण के पाँव दबाने देंगी क्या। श्री कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेंगे, वो इतना खूबसूरत, इतना सुंदर सतो प्रधान प्रिंस है, कोई उनको लगा अलाउ ही नहीं करेगा कि पैर को भी हाथ लगाए। वैसे भी वो छोटा बच्चा है, वो क्यों दबाएगा। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है, श्री कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं है, वही सबसे तेजोमय है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती है, छोटा सा बच्चा मुरली कैसे चलाएगा, है ना। तो मुरली चलाई, ये भी बात शोभती नहीं है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे, तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास जाओ। तुम बच्चों को, यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे, फिर बोलना पड़ता है कि भाई शिव बाबा को याद करो फिर इनके पास जाओ, यानी कि ब्रह्मा जी के पास जाओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए ना कि हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए, बस बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान चले जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं, दुनिया में आजकल ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं, और कोई तो फिर कामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवेड बनना है, हमें तो किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है कि हम गांव-गांव में जाकर सेवा करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि देखो विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये जो लड़ाई लगी हुई है, ये महाभारत की लड़ाई है, ये वही लड़ाई है जो कल पहले भी लगी थी। बरोबर उस समय बाप भी था, कहते ना भगवान भी साथ में था पांडवों के। अभी भी बाप आया हुआ है, तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। उनको बताना है कि भगवान हमको सब पुरुषों से उत्तम बना रहे हैं। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग, ये सर्व पुरुषों में उत्तम बनने का युग चल रहा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है, बोलो मनुष्य से देवता बनना हमारा उद्देश्य है। देवताएं तो मशहूर है ना, बाप कहते हैं जो देवताओं के भगत हों उनको जाकर समझाओ, क्योंकि उनको समझ में आएगा। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की, शिव की फिर देवताओं की, तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है, ये बुद्धि में आता है, नहीं आता है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं ना, उनकी पूजा कर सकते हैं, फिर इतनी दूर अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के तो ज़रूर खाने हैं, भक्ति धक्के ही खिलाती है। तुमको उनसे छुड़ाते हैं बाबा, बाबा हमको भक्ति से छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, तुम हो शिव के बच्चे, तुम बाप से शक्ति लेते हो, पावर्स लेते हो। वो भी मिलेगी कैसे, याद से। जब हम याद करेंगे तब हमको पावर मिलेगी, तब हमारे विक्रम विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विक्रमाजीत पावन बनते हो। रिमेम्बरेंस से जब हम याद करते हैं तो हम विक्रमाजीत पावन बनते हैं। सबको ये रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख।
भारत में ही सबके चित्र हैं, जिनकी इतनी पूजा होती है ना, ढेर के ढेर मंदिर हैं। कोई हनुमान का पुजारी है, कोई किसका पुजारी है। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे, हम भी तो समझ से तो हम भी अंधे थे ना, वही कर रहे थे जो दुनिया कर रही है। हम भी नास्तिक थे। इनको भी मालूम नहीं था कि इनको, ब्रह्मा जी को, इन्होंने तो भक्ति सबसे पहले शुरू करी, ये भी अनेकों की भक्ति करते थे, तो इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। सतयुग में है पूज्य और यहाँ पर है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही हैं सतयुग में, यहाँ है पुजारी तो पूजा भी करते हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ, अभी तुम न पुजारी और न पूज्य हो। पुजारी भी नहीं हो और पूज्य भी नहीं हो। बाप को भूल मत जाओ। ये साधारण तन है ना, इसमें ऊंच से ऊंच भगवान आते हैं। अभी हम सब शिव शक्तियाँ हैं। अभी तो ना हम पुजारी हैं और ना हम पूज्य हैं। बाप को भूलना नहीं है, भले वो साधारण तन में है ना। बाप बहुत अच्छी रीति हमको हर बात समझा रहे हैं कि वो साधारण तन में है, इसलिए बाप को मत भूल जाना। इसमें ऊंच से ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं। पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे हम बुलाते हैं ना भगवान को, तो फिर उनको कैसे आना पड़ता है? पतित दुनिया में आना पड़ता है, पतित शरीर में आना पड़ता है। तो हम निमंत्रण देखो कहाँ देते हैं भगवान को, पुरानी पतित दुनिया में बुलाते हैं। पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं, यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं। ज़रूर सभी पतितों को पावन बना कर ले जाएंगे ना। यहाँ तो कोई पावन नहीं है, तो पावन कौन बना सकता है ना? जो खुद पावन होगा वही तो बना सकता है। तो यहाँ तो कोई पावन है नहीं, ज़रूर सभी पतितों को पावन बना कर ले जाएंगे ना। तो सबको शरीर छोड़ना पड़े ना, फिर तो सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं, यहाँ दुनिया में कितना हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखिए कौन शिव बाबा को जास्ती याद करता है। हम किस चीज़ की रेस करते हैं? याद की रेस करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर हमारा छूट जाए तो अहो सौभाग्य है। बाबा की याद रहे, बेड़ा ही पार है तब तो। सभी को बाप कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो अंत में एक शिव पिता परमात्मा के सिवाय हमको कोई और याद न आए। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और फिर क्या हो जाता है? सन्नाटा हो जाता है। सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तो तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चले, आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। इस तरह से बात करते हैं ना बाबा से, क्योंकि अपने आप को भी तो पक्का कराते जाना है ना। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक हमको पक्का नहीं होगा। तो सुख के दिन तो फिर आएंगे, इसके लिए ही तो हम पुरुषार्थ करते हैं। बाबा हम आपके पास चले, आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं हमारे। वो समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी हमको। वो दुनिया में तो ऐसे सोचते हैं ना कि पानी में नहा लिया तो मेरे पाप कट जाएंगे, हमको मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं वो कोई योग बल थोड़ी है, योग बल से मुक्ति मिलती है। तो भगवान ही हमको सही रास्ता बताते हैं।
मनुष्य तो मन घड़ंत कहानियाँ बनाते रहते हैं, मन घड़ंत सुनाते रहते हैं, फिर इंसान उसी के अनुसार चलता रहता है, उससे कुछ होता नहीं है। तो अब बाप समझाते हैं वो कोई योग बल नहीं है। पापों की सज़ा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं। पहले पापों की सज़ा भी तो खाते हैं ना, तो शरीर छोड़ते हैं, फिर पापों की सज़ा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं। नए सिर फिर पापों का खाता शुरू हो जाता है ना। नई जगह पर जन्म लेते हैं, गर्भ जेल में भी सज़ा खाते हैं और फिर जाकर जन्म होता है। फिर से शुरू हो जाता है, बाबा कहते हैं, पापों का खाता, क्योंकि पवित्र तो कोई है नहीं, पवित्रता का समझ भी देने वाला नहीं है, पाप क्या है पुण्य क्या है इसकी समझ भी देने वाला नहीं है, तो कैसे होगा, है ना। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठकर हमको समझाते हैं। अब हमको श्रेष्ठ कर्म करने सिखाते हैं। जब हम श्रेष्ठ कर्म सीखते हैं तो वो अकर्म बनता है ना। और जब हम देख समझकर कर्म करते हैं तो वो हमारे विकर्म बनते हैं। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। राम राज्य में कर्म जो होते हैं ना वो अकर्म होते, यहीं से हम संस्कार लेकर जाते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म जो बाबा सिखाते हैं उससे कभी भी बंधन नहीं बनता है। बाकी सारे कर्मों में बंधन बनता है, इसीलिए वो अकर्म कहलाता है। मीन्स हम करते हैं कर्म, एक दूसरे के संबंध में आते हैं, लेकिन हम बंधन में नहीं बनते हैं। तो नए सिर फिर पापों का खाता शुरू होता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म फिर विकर्म हो जाते हैं। वहाँ कोई विकार आदि नहीं होता है। वहाँ पर मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, मतलब जो फ्लावर बनते हैं। बाप हमको सब युक्तियाँ सब राज समझाते हैं। मुख्य बात है, बाबा कहते विकार नहीं होते हैं तो पाप नहीं होते, है ना। तो अकर्म रहता है, और जब विकार होते हैं तो पाप बनते तो विकर्म बन जाता है। तो भगवान हमको सारी युक्तियाँ बताते हैं, सारे राज समझाते हैं बाबा। मुख्य बात ये है कि बाप को याद करो, जितना याद करेंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, बातें समझ में आती जाएंगी, पावन हम बनते जाएंगे। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, कितना निर्माण है बाबा, कितने हम्बल हैं बाबा। कोई अहंकार नहीं है, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं, है ना। कितने निर्माण है हमारे शिव बाबा, कोई अहंकार नहीं है, बिल्कुल साधारण है, चलते रहते, साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे दो सर्वेंट हैं, ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। रोज खिदमत करते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते थे कि ब्रह्मा 3 मुख वाला है, लेकिन यहाँ पर त्रिमूर्ति शिव हैं, जो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा आसुरीपन का विनाश करवाते हैं। ये हर आत्मा को अपना अपना ब्रह्मा विष्णु शंकर बनना है, हिंसा नहीं करवाते हैं, दूसरों से हिंसा करनी नहीं सिखाते। तो एक्चुअली में त्रिमूर्ति शिव है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं लोग, अर्थ थोड़ी जानते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, मोहब्बत से, अदब से, पूरे रिगार्ड से स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है। सदा हमको ये निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। भगवान से जब हम किसी को विस्मृत करते हैं तो हम उसको दुख देते हैं, और जब हम भगवान के साथ किसी को जोड़ते हैं तो हम उसको सुख देते हैं। सबको सुख का रास्ता बताना है। अगर हम उनको विस्मृत करके अपने साथ जोड़ते हैं या दुनिया के साथ जोड़ते हैं तो हम उसको दुख देते हैं। अब विकारी हथियाला किसी का बंधवा देते हैं तो हम उसको दुख देते हैं, लेकिन पवित्रता का मार्ग उसको दिखाते हैं तो फिर हम उसको सुख देते हैं। इस विधि से हमको सुख का रास्ता बताना है। सपूत बच्चा बन, हमें सपूत बच्चा बनना है। सपूत बच्चा बन,
बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा बहुत निर्माण हैं, बहुत निरअहंकारी हैं, ऐसे बाप समान हमको भी निर्माण बनना है, हमको भी निरअहंकारी बनना है। किसी भी तरीके का अहंकार नहीं करना है। सतगुरु जी का वरदान। स्व उन्नति के द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा क्या कह रहे हैं? स्व उन्नति करो। स्व उन्नति के द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति सेल्फ प्रोग्रेस सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। तभी सेवा, जब तक हमारे में प्रोग्रेस नहीं होगा तब तक सेवा कैसे प्रोग्रेस होगी? हमारे में धारणा होगी, हमारा योग बल बढ़ेगा, हमारे ज्ञान की समझ बढ़ेगी, तभी तो हम सेवा कर सकते हैं ना, तभी तो सेवा फलीभूत होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं स्व उन्नति। जैसे जनक दादी कहती है स्व पर 100% अटेंशन देना मतलब सेवा पर हाजिर रहना। तो स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम है तो समझो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना यही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म के द्वारा, हर कर्म श्रेष्ठ करके फिर श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना ये भी तो सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी शुद्ध शुभ सदा सकारात्मक समर्थ कल्याणकारी संकल्प करते हैं, वाचा के द्वारा वरदानी बोल बोलते हैं, सबको सुख देते हैं, है ना, पॉजिटिव बोल बोलते हैं, कर्मों से दिव्यता को यूज़ करते हैं, दैवी गुणों का प्रयोग करके दूसरों को सुख देते हैं। तो जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। बस जब वो सेवा करते हैं ना, उनको लगता है जैसे उनका भाग्य बड़ा श्रेष्ठ हो गया है। जितनी सेवा करते हैं उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। खुद भी आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। जो अपने श्रेष्ठ कर्म करते हैं और श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सेवा करने वाले हैं, वो सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते। उसी समय खुशी, उसी समय शक्ति, उसी समय उमंग, उत्साह, है ना, संतुष्टता, इस तरह की फीलिंग्स उनको प्राप्त होती है। तो प्रत्यक्ष फल है, इसको बोलते हैं ताज़ा फल। बाबा की श्रीमत पर चलते जाओ, ताज़ा फल, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते जाओ। तो श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा हमको स्व उन्नति की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। स्व उन्नति सेवा की उन्नति का आधार है। बाबा समझ देते हैं कि अगर सेल्फ प्रोग्रेस, अगर खुद में उन्नति कम है तो फिर सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं आपके आचरण में दिव्यता हो, सत्यता हो, कर्म में दैवी गुण हो, तो फिर श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना ये भी तो सेवा है। तो 100% अपने ऊपर अटेंशन देना, परिवर्तन करना, ये असल में सेवा है। तो सदा सेवा में तत्पर रहना है। तो फिर जो सदा सेवा पर मनसा वाचा कर्मणा निराकारी मनसा से शुभ शुद्ध संकल्प सभी के लिए करते हैं, विश्व की सभी आत्माओं के लिए करते हैं, जो वाचा के द्वारा कल्याणकारी बोल, वरदानी बोल सभी को बोलते हैं, जो कर्मणा के द्वारा सबको सुख देते हैं, है ना, जो सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव, उनको ऐसा अनुभव होता है जैसे उनका भाग्य श्रेष्ठ बन गया है। जितनी सेवा करते हैं उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। तो अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा सेवा करने वाले, जो श्रेष्ठ कर्म करके सेवा करते हैं, वो तुरंत प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। उनको खुशी, उनको संतुष्टता, उनको उमंग, उत्साह, उनको सब कुछ एकदम इतना अच्छा अनुभव होता है। तो ताज़ा फल खाते हैं। स्लोगन है, समीप आने के लिए सोचना, बोलना, करना समान बनाओ। अब सोचना तो हम लोग बहुत अच्छा सोचते हैं, बाबा कहते हैं। संकल्प हम लोग बहुत अच्छे करते हैं, ऊंचे ऊंचे। भगवान कहते हैं तुम तो मुझे भी खुश कर देते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हो।
तो समीप अगर हम जाना चाहते हैं, प्रभु जी कहते हैं कि फिर संकल्प सिर्फ अच्छे मत करो, सोचना, बोलना, करना सब समान बनाओ। आपका सोचना भी, आपका बोलना भी, आपका करना भी समान बनाओ। अगर आप श्रेष्ठ सोचते हो तो आप श्रेष्ठ बोलो भी, और आप फिर श्रेष्ठ कर्म प्रैक्टिकल में करके भी दिखाओ। जो प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं वो समीप आते हैं बाबा के। फिर हम आत्माओं को रोज़ अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। अव्यक्त इशारे में है आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। अब अंतर्मुखी बनो, बाह्य मुक्ता छोड़ो, अंदर आत्मा और परमात्मा के संसार में रहो। अपने अनादि आदि विशेषताओं पर रमण करो, 5 स्वरूपों को देखो, ऐसे अंतर्मुखी बन जाओ। आत्मा की यात्रा को देखो और उसको सुधारो। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होते हैं तब तक हम एकाग्र हो नहीं सकते। बाहर मुक्ता है तो हम एकाग्र तो कभी नहीं हो सकते। तो एकाग्रता अगर चाहिए तो अंतर्मुखता बहुत ज़रूरी है। अंतर्मुखता में रहने से हमको सटल पावर्स की लीलाएं अनुभव होगी। अगर हम अंतर्मुखी रहते हैं तो अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं जो है ना, कि क्या क्या उसके चमत्कार होते हैं, वो सब हम अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रहकर आत्माओं का आह्वान करना है कि आओ प्रभु के बनो। आत्माओं से रूह रिहान करनी है। आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना है हम लोग को। अब वो तो नहीं जानते हैं, द्वापर युग कलयुग, वो तो प्रभु जी के पास नहीं आते हैं, तो हमको करना है। और वो हम अंतर्मुखी होकर ही कर सकते हैं। बाहर की दुनिया से डिटैच होकर, अंतर्मुखी होकर, परमात्मा के संसार में स्थित होकर हम ये कार्य कर सकते हैं। तो एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं हम अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रहकर आत्माओं का आह्वान करना है, आत्माओं से रूह रिहान करनी है, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना है, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना है, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव करना है। तो ये जो रूहानी लीला है ना, बाबा कहते हैं ये अंतर्मुखी होंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना, तो हम सोल्स का आह्वान कर सकते हैं, उन्हें परमात्मा से जोड़ सकते हैं, उनसे रूह रिहान कर सकते हैं, उनके संस्कार स्वभाव को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये लीला भी हो सकती है। आत्माओं को बाप से कनेक्शन जुड़वा सकते हैं अंतर्मुखी हो जाएं तो अद्भुत लीलाएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एकाग्रता, अंतर्मुखी बनकर एकाग्र हो जाओ। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं फिर हम अनुभव करना शुरू कर देंगे। आत्मिक स्थिति में रहकर हम आत्माओं को आह्वान कर सकेंगे। ऐसे जो सुनती नहीं है, हम इस विधि से आह्वान करेंगे। आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन कर देना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वा देना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। इतना अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। इसलिए बाबा हमको क्या कहते हैं, अंतर्मुखी होकर रहो। अंतर्मुखी सदा सुखी भी रहते हैं, वो बाहर के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रहते हैं। तो श्रीमत से हमको सभी को सुख देना है। श्रेष्ठ मत हमको ज़रूर मिलती है। श्रेष्ठ बनने के लिए, श्रेष्ठ बनकर हमको दूसरों को भी बनाना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और रहम दिल बनना है, गांव-गांव में जाकर सेवा करने का उमंग उत्साह रखना है। दुखी आत्माओं को खुशखबरी देनी है कि प्रभु जी पवित्रता के सागर, विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन करने के लिए आए हैं। और महाभारत लड़ाई ये पहले भी हुई थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। उस समय भी भगवान थे, अभी भी बाप आए हुए हैं। इस विधि से उनको खुशखबरी देनी है। फिर ईश्वरीय संतान है, ये हमको हमेशा याद रखना है। और शरीर का लोन लेकर परमपिता परमात्मा हमको अपने संतान बनाते हैं। ईश्वरीय संप्रदाय बनकर अब हमको दैवी संप्रदाय बनना है। ईश्वरीय संप्रदाय बनकर दिव्यता सत्यता सीखते हैं तो दैवी संप्रदाय में जाते हैं। फिर से स्वर्ग का मालिक बनना है। दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है तो उसमें धारणा करके हमको मददगार बनना है, तो देवता बन जाएंगे। सारी दुनिया, बाबा कहते हैं, इस समय दुखी है। सब एक दूसरे को दुख दे रहे हैं क्योंकि सब खुद को भूले हुए हैं।
देह के अभिमान में आकर आत्मा का सुख एक दूसरे से चाह रहे हैं, जो कि कोई भी दे नहीं पाता है। इसलिए देह अभिमान में आकर सब एक दूसरे को दुख देते हैं। तो अभी सुख धाम का रास्ता सभी को बताना है। दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए आए हैं। घर घर में दुख है, घर घर में क्लेश है, विश्व में दुख ही दुख है। तो 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाने के लिए भगवान आए हैं। कब से दुख शुरू हुआ, दुख का कारण बताकर उसका निवारण करना सिखाते हैं, विकारों को छोड़ने की समझ देते हैं। ईश्वरीय संप्रदाय का बनकर हमको विकारों को कभी भी यूज़ नहीं करना है। ईश्वरीय संप्रदाय तो सारी दुनिया है, लेकिन बच्चे कोटों में कोई बनते हैं जो इस समय गुप्त वेश में आए हुए परमपिता परमात्मा को पहचान चाहते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा साधारण तन का आधार लेते हैं। है वो बहुत विशेष आत्मा, वो पूरे 5000 वर्ष का चक्र लगाकर आती है, अनुभवी आत्मा है, मर्जीवा बनती है वो बहुत विशेष, लेकिन है वो साधारण। इसीलिए परमात्मा उनका आधार लेते हैं, तो कोटों में कोई ही उनको पहचान पाते हैं। तो शिव बाबा उनके द्वारा हमको श्रीमत देते हैं। ऊंच मत है भगवान की, उनकी गत मत बड़ी न्यारी है। उनकी ऊंची मत पर चलने से, श्रीमत पर चलने से हम श्रेष्ठ बनते हैं और स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। निश्चय बुद्धि होकर हमको रहना है, फिर से सुखधाम का मालिक बनना है। 100% पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले थे, ये स्मृति हमको आई है। 84 जन्मों का भी हिसाब है। फिर कितने जन्म लेते हैं वो भी बाबा आकर बताते हैं। और अब निश्चय रखकर कि ईश्वरीय औलाद हैं, श्रेष्ठ मत मिलती है, तो श्रेष्ठ बनाना है हमको, अपने आप को भी और दूसरों को भी बनाना है। राजयोग सीखकर राजयोगी बनकर शरीर रूपी राजधानी पर राज्य करना है। स्वराज्य अधिकारी बनकर सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना है। बाकी वेद शास्त्र से भगवान नहीं मिलते हैं, इस बात को युक्ति से आत्माओं तक पहुंचाना है। स्वयं भगवान आकर हमको बताते हैं कि कैसे हम उनसे मिलते हैं। फिर जयंती का भी राज बताते हैं कि शिव जयंती इसलिए होती है क्योंकि वाकई भगवान इस सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं और आत्माओं को दुखों से छुड़ाते हैं। समझ देते हैं कि विकार में जाना दुख देना है, इसलिए किसी को भी विकारी नहीं बनाना है, निर्विकारी बनाना है। विकारी बना। अब हमें समझ में आता है, लोग समझते हैं कि कन्यादान करना कितनी अच्छी बात है, लेकिन अब बाबा बोलते हैं कि आप एक कुमारी को अपवित्र बनाना नर्कवासी का काम है, उसको नर्कवासी बना देते हैं, क्रिमिनल काम है। तो लोग सेरेमनी मनाते हैं, उसे कन्यादान समझते हैं। भगवान कहते हैं कि वो तो आत्मघात है, वो तो हत्या करते हैं कन्या की। अब आत्मा मरती नहीं है, लेकिन पवित्रता से मर जाती है ना, तो वो तो गिरती कला में चली जाती हैं। अभी संगम में शिव शक्ति के रूप में मान है ना। भगवान के साथ हम पाठ बजा रहे हैं, भगवान से हम कर्म सीख रहे हैं, तो अकर्म का जो खाता है वो बना रहे हैं। तो पवित्र बनकर हम सुखी बनते हैं। सुख शांति कैसे मिलती है ये भगवान हमको बताते हैं। फिर हमें सुख शांति को स्थापन करने में मददगार बनना है। और जैसे वो स्वर्गवासी बने हैं लक्ष्मी नारायण, वैसे ही हमको भी बनना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि हो गए ना, इसीलिए लड़ाई झगड़े करते हैं, हर बात में दुख ही दुख है। और सत्युग में हर हालत में सुख ही सुख है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। तो ऐसे सुख को पाने के लिए श्रेष्ठ मत मिलती है, जिस पर हमको चलना है। और मनुष्यों की मत हमको कीर्ति कला में ले जाती है, इसीलिए मनमत और परमत पर हमको बिल्कुल नहीं चलना है। शिव शक्तियाँ बनकर श्रेष्ठ पाठ बजाना है। मनसा वाचा कर्मणा, अब हमें सभी को दुख देना है। मनसा को बिल्कुल निराकारी बनाना है। हम सब आत्मा भाई भाई हैं, सभी आत्माओं के लिए एक जैसे कल्याणकारी संकल्प सोचने हैं, सभी के लिए एक जैसी वाचा बोलनी है, सभी को एक जैसा सुख देना है, कोई फर्क नहीं, सब आत्मा भाई हैं। सुखधाम का रास्ता, इस विधि से हम दूसरों को सुखधाम का रास्ता बता सकते हैं। हमारा धंधा ही ये है। और शरीर निर्वाह अर्थ भले जो भी मर्जी काम करते हो, लेकिन समय जो है वो समय सफल ज़रूर करना है। शाम का समय भी बहुत अमृत वेले की तरह बहुत महत्वपूर्ण है। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहना है, इस याद से बहुत मदद मिलती है। सारा वायुमंडल शुद्ध होता है, तत्व सतोगुणी बनते हैं और प्रकृति सतो प्रधान बनती है। देहधारियों की चाकरी आदि नहीं करनी है हमको तो प्रभु की शिक्षाओं पर चलना है।
और श्री कृष्ण के घराने में आने का, लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का हमको पुरुषार्थ करना है। बाकी श्री कृष्ण ने मुरली नहीं चलाई है, श्री कृष्ण पाँव नहीं दबाते, वो तो सतो प्रधान प्रिंस होते हैं, वो छोटा बच्चा है। परमपिता परमात्मा छोटे बच्चे में नहीं आते हैं, लेकिन यही कृष्ण की आत्मा जब अपने 83वें जन्म में होती है तो फिर भक्ति बहुत करती है, तो इनको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, फिर इनको मर्जीवा बनाते, ब्रह्मा बनाते, तो फिर बाबा इनके थ्रू हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा लेना सिखाते हैं। और ब्रह्मा जी खुद अपनी स्थापना, अपने लिए स्थापना, पालना और शंकर की अवस्था योग से बनाते हैं, और हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि कैसे व्यक्त से अव्यक्त होना है। तो बाप पर हमको कुर्बान जाना है। बाप हम आत्माओं पे बहुत मेहर करते हैं और हम आत्माओं को सपूत बनाते हैं, और तो उस बाबा का शो करना है और बाबा का नाम बदनाम नहीं करना है। मोस्ट बिलवेड हमको बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। रहम दिल बच्चे हैं, तो रहम दिली यही है कि सभी को सत्य से परिचित कराना है। सत्य से परिचित कराना मतलब सभी को सुख देना है। बाप आए हुए हैं, हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, तो इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देना है। इसमें सब पुरुषों में उत्तम बनकर दिखाना है। कैसे बनते हैं, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य सबको बताना है कि मनुष्य से देवता बनना है। और जो देवताओं के भगत हैं, बाबा कहते हैं उनको भी जाकर समझाओ, उनको समझ में आएगा। शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, ये संदेश सबको देना है। पतित पावन वो कैसे है वो भी बताना है, और धक्के अब नहीं खाने हैं, और जो धक्के खा रहे हैं उनको भी धक्कों से छुड़ाना है। विक्रम विनाश याद से ही होंगे, ये भी सबको बताना है। पतित पावन एक परमपिता परमात्मा है जो हमको याद में रहकर विक्रमाजीत पावन बनाते हैं। तो यही रास्ता, इस पर चलकर दूसरों को भी ये रास्ता बताना है। समझ देना है कि रावण की मत पर चलने से दुख ही दुख मिलते हैं, इसलिए अब रावण की मत पर नहीं चलना। ब्लाइंड फेथ से अब हमको बाहर आना है। पुजारी से अब पूज्य बनना है। अच्छी रीति बाबा समझाते हैं तो हमको अच्छी रीति समझना भी है, समझ कर चलना है। बाबा को कभी नहीं भूलना है, सभी को निमंत्रण देना है। सभी को निमंत्रण है कि आकर पावन बनो। पवित्रता के सागर ही आकर हम आत्माओं को पावन बनाते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही हमारा शरीर छूटे, हमें ऐसा अभ्यास करना है। इसी में अहो सौभाग्य है, इसी से गति अच्छी हो जाएगी। सुख के दिन फिर आने हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास जाना है तो बाप समान ज़रूर बनना है, आत्मा को पवित्र बनाना है। बाबा पवित्रता के सागर हैं। जैसे जैसे हम पवित्र बनते जाएंगे वैसे वैसे हम उनके समीप पहुंचते जाएंगे। दुनिया में तो पाप करते हैं तो काशी कलवट खाया करते थे, बहुत प्रेम से खाते थे कि हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसे तो कोई मुक्त होता नहीं है। वो तो फिर से जन्म लेते हैं, फिर से पाप कर्म करने शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा बताते हैं कि कैसे हम मुक्त हो सकते हैं पापों से, क्योंकि एक बार पाप कट कर फिर दोबारा जन्म लेते हैं, दोबारा फिर से उनका शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ तो योग बल से हम पापों को ख़त्म करते हैं। तो दुनिया में तो कुछ भी कर लो, पाप ख़त्म नहीं होते हैं। सज़ा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं, फिर नए सिरे से पापों का खाता शुरू हो जाता है, क्योंकि पाप क्या पुण्य क्या कोई समझता ही नहीं जो कि सही रास्ता दिखाते हैं। तो बाबा आकर कर्म सिखाते हैं कि श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं। इससे फिर हम बंधन में नहीं बनते हैं, तो अकर्म का संस्कार बनते हैं। बाकी रावण की मत पर चलेंगे तो फिर हम तो विकर्म ही करते रहेंगे। इसलिए विकारों से हमको मुक्त होना है। हमें अभी खुशबूदार फूल बनना है, भगवान की बताई हुई युक्तियों पर चलना है। जो राज बाबा समझाते हैं उनको समझना है, फिर हम कभी भी नाराज़ नहीं होंगे। बाप की तरह हमको भी निर्माण बनना है, हमको भी निरअहंकारी बनना है। दोनों, शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा हमको श्रीमत देते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा करके दिखाते हैं। तो दोनों को फॉलो करना है। निराकारी बनना है तो शिव बाबा को, सतयुगी देव आत्मा बनना है तो प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करना है। इस विधि से फॉलो करते हुए हम सभी आत्माएं फिर से वैसे बन जाएंगे जैसे बाबा चाहते हैं। सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। सुखधाम जन्नत है, पैराडाइज है,
स्वर्ग है, उसकी अनुभूति हम यहाँ करते हैं और स्थूल प्रारब्ध फिर हम वहाँ प्राप्त करते हैं। अनुभूतियाँ तो सारी यहाँ पर ही होती हैं, यहीं पर सब कुछ हमको अनुभव करना है। यहाँ से अनुभव करके फिर हम नई दुनिया में जाते हैं और वहाँ पर अनुभव नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। तो खूबसूरत समय जो है वो अभी संगम का समय है। इसमें हम सब कुछ बाबा से सीखते हैं, बाबा से करते हैं और फिर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये है मेरे मीठे मीठे परम